हरे कृष्ण। इस बार जुलाई में मृत्यु पंचक का योग बन रहा है, तो आइए जानते हैं कब रहेगा मृत्यु पंचक का प्रभाव और मृत्यु पंचक में कौन कौन से कार्य वर्जित रहते हैं। जुलाई महीने में मृत्यु पंचक का विशेष योग बन रहा है, जिसे पंचकों में सबसे अधिक संवेदनशील और कष्टदायी बताया जाता है। पंचक वह अवधि है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर, तब वह धनिष्ठा, शतभिजा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती इन 5 नक्षत्रों से गुजरता है। इन 5 नक्षत्रों के समूह को ही पंचक कहा जाता है और मृत्यु पंचक को इनमें सबसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में कुछ कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है शुभ कार्य करने पर हानि, मानसिक तनाव, अनहोनी और अनिष्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस अवधि में गृह प्रवेश, घर का निर्माण करना, विवाह करना, नया संबंध जोड़ना और दक्षिण दिशा की यात्रा करने से मना किया जाता है। इस दौरान भगवान की भक्ति, भगवान के कीर्तन, भजन, विशेष दान आदि किए जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति से किए गए आध्यात्मिक कार्य पंचक के प्रभाव को कम करने में सहायता करते हैं। तो आइए जानते हैं जुलाई के महीने में इस बार पंचक कब से कब तक रहेंगे और इस दौरान क्या क्या व्रत त्योहार आएंगे। आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर। जुलाई महीने में इस बार पंचक 2 बार रहेंगे, एक तो शुरुआती जुलाई में और एक जुलाई के अंत में। पंचक प्रारंभ होंगे 4 जुलाई शनिवार 12:48 AM। देखा जाए तो ये शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद का समय रहेगा और पंचक की समाप्ति 8 जुलाई बुधवार को शाम 4 बजे होगी। जब पंचक शनिवार को लगते हैं तो उन्हें मृत्यु पंचक कहा जाता है और यह 2026 का आखिरी मृत्यु पंचक रहेगा। अब जानते हैं पंचक के दिनों में कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल, जैसे कि नई छत डालना। इस पंचक के दौरान नई छत कभी नहीं डालनी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान नए बिस्तर, पलंग और नए गद्दे भी नहीं लेने चाहिए। पंचक के दौरान कभी भी दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यमराज, मृत्यु के देवता की दिशा माना जाता है। इस समय दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बड़ी दुर्घटना या हानि हो सकती है। इस समय सूखी लकड़ी, घास या कंडा इकट्ठा करने से बचना चाहिए, क्योंकि अग्नि दुर्घटना का भय रहता है। अब सबसे विशेष कार्य जो पंचक के दौरान करने में सावधानी रखनी चाहिए, वरना वंश को, वह है देह संस्कार करना। पंचक के दौरान किसी का अंतिम संस्कार करते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए, वरना जिस वंश में अंतिम संस्कार होता है उस वंश के लिए हानिकारक हो सकता है। पंचक के दौरान भी अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कुछ सावधानी के साथ। इस नकारात्मक प्रभाव को टालने के लिए अंतिम संस्कार के समय विशेष नक्षत्र शांति विधि अपनाई जाती है। शव के साथ कुश, एक विशेष घास या आटे से बने 5 पुतले अर्थी पर रखे जाते हैं और उनका भी विधि विधान से दाह संस्कार किया जाता है। अब पंचक के दिनों में शांति के उपाय क्या क्या हैं यह भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी कारणवश पंचक में भी आपको जिन कार्यों को करने की मना किया है करना पड़ सकता है, जैसे यात्रा या कुछ अन्य धार्मिक कार्य। तो यह शांति उपाय जरूर आपको करने होंगे। आपको नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। भगवान शिव और हनुमान जी की विशेष आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ संकटों से बचाता है। यदि दक्षिण अनिवार्य हो तो हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित कर और उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत्यु पंचक का उद्देश्य भयभीत होना नहीं, बल्कि अपने निर्णयों, स्वास्थ्य और यात्राओं को लेकर अतिरिक्त सतर्क और अनुशासित रहना है। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी।